पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ना वो वाला हिसाब है कि सख्त जाड़े का मौसम हो, यानी कि सख्त सर्दी पड़ रही हो, आपके जिस्म के ऊपर रात को एक छोटा सा खेस है। अब आपकी टांगों को सर्दी लग रही है तो आप खेस या चद्दर उस तरफ लेकर जाएं तो ऊपर वाला सारा नंगा, वहाँ ठंड। अब ऊपर ठंड लग रही है, ऊपर कंबल लो, चादर लो, खेस लो, तो नीचे सारा धड़ नंगा, वहाँ ठंड। पूछो कैसे? हम नॉर्मली बैटिंग नहीं अच्छी करते T20 इंटरनेशनल्स में। जिस दिन गलती से बैटिंग अच्छी कर लें उस दिन हमारी बॉलिंग कहती है कि आज तो हमारा मूड ही नहीं है अच्छी बॉलिंग करने का, जाओ जो पटना पट लो। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरा T20 इंटरनेशनल भी हार गया है। मैसिव स्कोर 416 रन्स बने हैं टोटल, 416 रन्स। विकेटें टोटल गिरी हैं 8। साउथ अफ्रीका ने मैच जीता है 7 विकेटों से। और साइम अयूब ने क्या मारा होगा भाई साहब, जो रेज़ा हेंड्रिक्स हमें मार गया। ये वो रेज़ा हेंड्रिक्स है जिसके पिछले 5 ODI मैचेस में 20 स्कोर नहीं है हाईएस्ट। 20 तो वो टप नहीं सका। उसने आज कहा कि 20 छोड़ो गुरु, 20 को मल्टीप्लाई करो, सीधा 6 से उतना स्कोर करेंगे हम। रेज़ा हेंड्रिक्स ने मार मार के ना, जिसे कहते हैं भुरकस नहीं बनाया, भरता बना दिया हमारा, और पूरे साउथ अफ्रीका में परोसा है हमें। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 206 रन्स किए, सेंचुरियन की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विकेट, सही फुल बैटिंग विकेट। रिजवान आज जल्दी आउट हो गए, तभी पाकिस्तान 200 टप गया। रिजवान भैया क्रीज पर रहते तो पाकिस्तान ने वही 120, 30, 40, 50, 60 करना था। वो एंड के ऊपर कोई 2-3 छक्के लग जाते, इनकी हिटिंग हो जाती तो 170 कर लेते, 180 कर लेते ना अगर गलती से। तो रिजवान भाई ने पीछे पाकिस्तान में फ़ोन करके कह देना था कल सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दो कि मेरे रन्स की वजह से पाकिस्तान 180 जो है वो निबेड़ गया। हाँ रिजवान भैया है ऐसे ही है ना। 11 रन्स की बाटमैन की गेंद के ऊपर वांडर डुसान के हाथों कैच आउट हो गए रिजवान भाई। हाँ बेसिकली टुल्ला लगा रहे थे, नहीं लगा, लगना भी कहाँ से था। रिजवान भाई का यही होता है कि हर गेंद को ना किसी तरीके से मैं लेग साइड के ऊपर, हमारे ये बैटर्स का है, ये T20 में सिर्फ लेग साइड को टारगेट कर रहे होते हैं कि भैया वहीं मारनी है, वहीं मारनी है, गेंद उस तरफ मिल रही है नहीं मिल रही, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कहते हैं बस उधर ही मारनी है, लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो फिर इसी तरीके से आउट होंगे जिस तरीके से रिजवान और उस्मान आउट हुए हैं। नूरा फुल टाइम जिसे कहते हैं ना, नूरे। अच्छा जी, पहली विकेट ये गिरी, उसके बाद बॉबी भाई आए। अच्छा बॉबी भाई ने आज ठीक खेला है। बॉबी भाई और साइम अयूब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगी 87 रन्स की 45 बॉल्स के ऊपर। बड़ा 180 के अराउंड मेरा ख्याल है ये कोई स्ट्राइक रेट बनता है, 180 190 के अराउंड इस पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट। इस पार्टनरशिप ने ना पाकिस्तान को ना वो बूस्ट दिया स्टार्ट में जो पाकिस्तान को चाहिए था, यानी कि पहले 10 ओवरों में, 10-12 ओवर्स में आप समझ लें। बॉबी भाई ने किए 31 रन्स 20 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ कबूल है। बाबर आजम से इतना कबूल है, ठीक है ना, नंबर 3 के ऊपर। पार्टनरशिप भी मैंने आपको बताया अच्छी लगी, बिल्कुल बेहतरीन थी, ठीक हो गया। फिर बाबर भाई जो है वो लिंडा की गेंद के ऊपर आउट हो गए। लिंडा ने बाबर भाई को पंसा लिया, 2 गेंदें पीछे की, वो पड़कर बाहर निकली। तीसरी गेंद लिंडा ने थोड़ी सी आगे कर दिया, बाबर भाई ने जैसे ही देखा मुंह के आगे गेंद आ रही है, बाबर भाई ने चढ़ाने की कोशिश की, लॉन्ग ऑन के ऊपर फरेरा के हाथों कैच आउट हो गए, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद उस्मान खान गेलियम की गेंद के ऊपर डीप थर्ड मैन के ऊपर एम्पाखा ने कैच पकड़ा, टुल्ला फुल टाइम टुल्ला मारने की कोशिश की, कोई नहीं लगा, एज लगा, कैच आउट हो गए डीप थर्ड मैन के ऊपर। 3 रन्स किए 5 गेंदें खेलकर। उस्मान खान की तो छुट्टी हो गया, उस्मान खान का बहुत चांस दे दिए ना यार, अब और कितने चांस दें, कि इतना कब से खिला रहे हैं। उस्मान ने कसम खाई भी है कि नहीं मुझे जिसे कहते हैं स्कोर करना। अब आप खुद सोचो यार, तकरीबन 20 मैचेस होने वाले हैं, अब नहीं कर पा रहा तो ठीक है, किसी और फॉर्मेट में ट्राई कर लो, शायद उसमें चल जाए। टेस्ट क्रिकेट में ट्राई कर लो, ODI क्रिकेट में ट्राई कर लो, T20 मटीरियल नहीं है, पता चल गया। तैयब ताहिर 6 गेंदों के ऊपर 6 रन्स, वो भी आउट। वो कॉटन बॉल गेलियम ऊंचा बॉल किया, ये जल्दी जिसे कहते हैं चला गया लेग साइड के ऊपर ज़रा फ्लिक करने या पुश करने, वो बैट का बाहर वाला एज लगा, वापस गेलियम के हाथों कैच। और ये जो गेलियम है ना, इसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है सर, और डेब्यू है इसका, पहला मैच था इसका। 4 ओवर्स किए हैं, 21 रन दिए, 2 विकेटें भी ले गया, इतनी फट्टा विकेट के ऊपर। खैर दूसरे एंड से साइम अयूब लगा रहा सर। साइम अयूब ने आज
आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। 98 रन किए 57 बॉल्स के ऊपर, 11 उसने चौके मारे, 5 छक्के मारे, ऑलमोस्ट 172 के स्ट्राइक रेट के साथ ब्रिलियंट इनिंग। साइम अयूब ने T20 में अपने पिछले पाप धो दिए हैं ये बेहतरीन इनिंग्स खेलकर। ये हाईएस्ट स्कोर बन गया साइम अयूब का 98 नॉट आउट। अच्छा, फिर इरफान खान, उसको आज गेंदें मिली हैं ना 16, आज वो ठीक खेल गया। उसने 30 किए 16 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 187.50 का स्ट्राइक रेट। वो आता है बैटिंग करने पाँचवें छठे नंबर के ऊपर। आइडियल डील किया उसने कि भाई मैं जिस नंबर पे आता हूँ थोड़ी सी गेंदें रह जाती हैं, मारो। और उसने आप ऑलमोस्ट अब देख लेना 187 के स्ट्राइक रेट से 30 रन पेल दिया। बास अफरीदी आया, उसने 11 रन बनाए, वो एक चौका एक छक्का वो मार गया 4 गेंदों के ऊपर। साइम अयूब को अनफॉर्चुनेटली आखिरी 9 गेंदों में से पाकिस्तान की इनिंग्स की एक भी गेंद नहीं मिली, वरना वो भी कुछ छक्का चौका मारकर अपनी सेंचुरी कर जाता। थॉरोली डिज़र्व करता था सेंचुरी। जितनी बेहतरीन इनिंग्स साइम अयूब ने खेली है ना, सेंचुरी डिज़र्व करता था। थोड़ा सा डिसहार्टन भी नज़र आया इनिंग्स के एंड के ऊपर कि सेंचुरी मिस हो गई, बट यार आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। ये लड़का जो है ना अब आ रहा है उस फॉर्म में जिस फॉर्म की मैं हमेशा बात करता था और जिस फॉर्म की बेस के ऊपर मैं इसको सपोर्ट करता था, या जिस स्किल सेट की बेस के ऊपर मैं इसे सपोर्ट करता था कि ये मार सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मार नहीं सकता, ये मार सकता है। इसने पेसर्स को बहुत आला खेला। एम पाखा की तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसने सर आज। हालांकि एम पाखा मार रहा था 146, 147, 148, 149, 150, 151 स्ट्रेट उसे शॉट्स मारे हैं, उसको लेग साइड पे पुल मारे हैं, ठीक है, उसको कट मारे हैं, उसको ड्राइव्स मारी हैं। इतना पेसी बॉलर, और साइम अयूब उसे ऐसे खेल रहा था जैसे वीडियो गेम में खेल रहा हो। EA स्पोर्ट्स, EA क्रिकेट नहीं होती उसमें। बहुत बहुत कमाल इनिंग्स साइम अयूब ने खेली है। 16 एक्स्ट्रा दिए न्यूजीलैंड की साउथ अफ्रीका की टीम ने। पाकिस्तान ने किए जनाब 206, 5 खिलाड़ी आउट। गेलियम 4 ओवर 21 रन 2 विकेट्स। एम पाखा 3 ओवरों में 41 रन, 13 की इकॉनमी, 13.6 की, उसको ठीक ठाक मारा है। फरेरा 3 ओवर्स 37 रन 12.3 की इकॉनमी। अच्छा, बाटमैन 4 ओवर्स 51 रन 2 विकेट्स वो ले गया, 12.75 की इकॉनमी। पीटर 2 ओवरों में 28 रन, इसको नहीं आज चलने दिया, 14 की इकॉनमी के साथ इसको कूटा है। और लिंडा आज फिर 4 ओवरों में 28 रन दिए, 1 विकेट ली। बाबर आजम की वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी किया आज भी। आज विकेटें ज़्यादा नहीं ली, लेकिन बॉलिंग उसी तरीके से नपी तो ली। इज़ अ रियली गुड ऑलराउंडर। अच्छा जी, 207 चेज़ करना था साउथ अफ्रीका की टीम ने। साउथ अफ्रीका की 2 विकेटें जल्दी गिर गई। मज़ेदार बात, साउथ अफ्रीका 3.6 ओवर्स में, यानी कि 3 ओवर्स में 28 रन थे, 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के। उसमें इसे कहते हैं रायन रिकल्टन, जांदाद खान ने उसको जनाब कॉट भी हैंड कराया। उसके बाद ब्रिट्सकी, उसको जांदाद खान ने ये जिसे कहते हैं मिडॉन के ऊपर कैच आउट करा दिया। रिकल्टन को तो आउट स्विंगर मारा, ठीक है, जांदाद खान ने आउट स्विंगर मारा, वो ड्राइव करने की आउटसाइड एज लगा सीधा रिजवान के हाथ में, ईजी कैच। और ये जो है ब्रिट्सकी, इसको उसने शॉर्ट पिच गेंद किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शॉर्ट पिच गेंद किया। वो जिसे कहते हैं उसने भी वो 30 यार्ड सर्कल पार कराने की कोशिश की कि किसी तरीके से ऊंचा शॉट खेलूँ, निकल जाए बाहर, नहीं निकला, सीधा शाहीन के पास ईजी कैच। 2 विकेटें गिर गई। पाकिस्तान के हाथ में मैच, ठीक है, उस टाइम लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना आज साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ेगा। फिर सरकार एक पार्टनरशिप लगी 157 रन की 83 बॉल्स के ऊपर, रेज़ा हेंड्रिक्स और वांडर डुसान की। और इस पार्टनरशिप ने ना पाकिस्तान का कीमा करके रख दिया, पाकिस्तान की टीम का। हमारी 2 पार्टनरशिप्स, बाबर आजम और साइम अयूब की, और उसके बाद साइम अयूब की और इरफान खान की, ये दोनों मिलाकर 160 रन की पार्टनरशिप्स बनती हैं। दोनों को मिलाकर वहाँ एक होती है 160 रन की, ऑलमोस्ट 157 रन की। और यही जो पार्टनरशिप है ना, इसने पाकिस्तान के हाथ से मैच निकलवा दिया। रेज़ा हेंड्रिक्स की आप जाकर इनिंग्स देखें, 117 रन रेज़ा हेंड्रिक्स के, मेडन T20 इंटरनेशनल 100 है रेज़ा की। 63 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 10 छक्के, 185.71 का स्ट्राइक रेट। इस बंदे ने मार छक्के, इसने किसी को छोड़ा ही नहीं है। क्या हारिस रऊफ, क्या जिसे कहते हैं अब्बास अफरीदी, क्या जांदाद खान, क्या अबरार अहमद, क्या शाहीन शाह अफरीदी, इसने सबको धोया, सबको, जिसे कहते हैं ना कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी, कोई रेसिज्म नहीं, कोई जिसे कहते हैं ना मान मर्यादा नहीं, जाति कास्ट दिस दैट नहीं, उसने सबको बराबर रख के काटा है रेज़ा हेंड्रिक्स ने। उसने ना
वो बस यूँ समझो कि जिस तरह वो मशीन के अंदर शतीर डाल देते हैं ना, बस उसने भी कहा है कि ठोक दो सारे शतीर, ये 5 के 5 पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के, वो मशीन बन के सारों को एक साथ काट गया। अच्छा, उसका साथ दिया वांडर डुसान ने, उसने 66 रन किया एट दी एंड 38 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 5 छक्के, 173.68 का स्ट्राइक रेट। और बाय दैट टाइम जब रेजा हेंड्रिक्स आउट हुआ तो मैच निकल गया था पाकिस्तान के हाथ से। उन्होंने यार प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त की, उनका चेज़ ही बड़ा ज़बरदस्त था। 200 रन चेज़ करने थे उन्होंने 10 ओवरों में 100 किए। अगले उन्होंने 10 ओवरों के 2 सेट्स में दोनों में 100 कर दिए। सिंपल इज़ दैट। ये उन्होंने कहानी की है। वो पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा देते थे, उसके बाद बाकी सिंगल डबल एक आधी बाउंड्री और मिल गई तो वेल एंड गुड। वो इस तरीके से अपना रन रेट लेकर चले हैं। और नॉर्मली उन्होंने पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का ही मारा है। 16 छक्के मारे हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने, 16 छक्के। पाकिस्तान की टीम ने मारे हैं 9 छक्के। पाकिस्तान की टीम ने 19 चौके मारे हैं, साउथ अफ्रीका की टीम ने 12 चौके मारे हैं। लेकिन ये जो छक्कों का डिफरेंस है ना, T20 में छक्कों का डिफरेंस मैटर करता है। यहाँ पर जिसे कहते हैं 9 है तो वहाँ पर सर 16 है, ऑलमोस्ट डबल। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, 19.3 ओवर्स में उन्होंने 206 रन का टारगेट जो है ना वो अचीव कर लिया, ठीक है, वो भी छक्का मार के। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग 4 ओवर्स 37 रन, 9.25 की इकॉनमी। हालांकि पहले जिसे कहते हैं पहले 2 ओवर्स में 14 रन दिए थे शाहीन ने। जांदाद खान 4 ओवर्स 40 रन, 2 विकेट्स, 10 की इकॉनमी। जांदाद फिर भी बेहतर रह गया क्योंकि बाकियों को तो बहुत मार पड़ी है। हारिस और अब्बास की अगर बात की जाए, जैसे हारिस रऊफ का देखें 4 ओवरों में 57 रन, 14.25 की इकॉनमी। अब्बास अफरीदी 3.3 ओवर्स 46 रन, 1 विकेट, 13.14 की इकॉनमी। अबरार अहमद भी ठीक रह गया, 4 ओवरों में 29 रन, विकेट कोई नहीं, 7.25 की इकॉनमी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, एक छक्का और एक चौका खाया है अबरार अहमद ने। हारिस रऊफ को आज 7 छक्के पड़े हैं, अब्बास अफरीदी को 4 छक्के पड़े हैं, 3 छक्के जांदाद खान को पड़े हैं, 1 छक्का शाहीन शाह अफरीदी को पड़ा है। तो ये पाकिस्तान के साथ मामला हुआ है। हमारे पे मैं देख रहा था, एक तो विड्थ बहुत दी है हमारे बॉलर्स ने, विड्थ दी है। फिर जिसे कहते हैं कि यॉर्कर्स बहुत कम मारे हैं, बहुत कम। हारिस रऊफ को मारने चाहिए थे, उसने एंड पे आके मारे हैं, लेकिन तब तक कोई फ़ायदा ऐसा रहा नहीं। अब्बास अफरीदी तो बहुत ज़्यादा स्लो बॉल्स करता है, वो इजीली जिसे कहते हैं ना अब प्रिडिक्टेबल हो गया स्लोअर वंस के अगेंस्ट। पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप ने वैसे बाई द वे स्लोअर वंस काफ़ी की हैं। और मुझे ना हैरानगी एक बात पे हुई कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन किया वांडर डुसान को, उसने इतना तेज़ शॉट मारा ना कि यकीन करें स्लो मोशन में भी ना बॉल जुम करके जाकर बाउंड्री लाइन को हिट कर गई। चौका था, लेकिन अगर आप उस शॉट को स्लो मोशन में भी देखें ना तो आपको लगेगा कि नहीं, स्लो मोशन में नहीं, आपने प्रॉपर जिसे कहते हैं ना वो 1x स्पीड के साथ देखा है। इतना तेज़ शॉट था वो, इतना तेज़ शॉट। और बाकी जो स्लोअर वंस थे उनको रेजा ने और इसने वांडर डुसान ने उठा के फेंका स्टैंड्स में। पाकिस्तान ने ना बुनियादी तौर पर मेरे नज़दीक 16 छक्के नहीं 16 कैचेस छोड़े हैं। अब आप पूछोगे 16 छक्के 16 कैचेस कैसे, तो ये अगर स्टैंड्स में बैठे होते क्राउड के बीच में या छतों पर खड़े होते पाकिस्तान के फील्डर्स तो ये सारे के सारे कैच हो जाने थे। बस आप ये समझिए कि पाकिस्तान ने ना 16 कैच ही छोड़े हैं। अब 16 छक्कों का क्या देखूँ, कोई एक भी छक्का ऐसा नहीं था कि जो आप कह लो कि कोई थोड़ा छोटा था या समथिंग। सारे लंबे छक्के मारे भाई, सारे लंबे छक्के। वो क्राउड में जाकर गिर रहे हैं, कोई छतों पे जाकर गिर रहे हैं, उन्होंने दीद लिहाज ही नहीं रखा। वो स्लोअर वन को भी जिसे कहते हैं एक स्लोअर वन रेजा हेंड्रिक्स को फेंका गया, उसने सिर्फ यूँ टक करके पुश किया, सिर्फ बल्ले का मिडल दिखाया, हो गई गेंद जिसे कहते हैं क्राउड के अंदर। मैं तो उनके छक्के देख देख के हैरान हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या खा के आ गए हैं गलती से, इनको पता नहीं किसी ने हमारे बारे में ये बता दिया कि केप टाउन का पानी हमने ख़त्म किया, या इनके वालिदैन की जो जायदादें हैं वो हम हड़प करने के चक्करों में हैं। उन्होंने मार मार के जनाब जिसे कहते हैं उन्होंने ना आसर ही नहीं किया। एक होता है कि चलो भाई बहुत कुट लगा लिया, बंदा बेहोश हो गया, छोड़ दो, ये बेहोश को भी कुट रहे थे। इस लेवल पर फेंटी लगी है हमारी टीम की आज। और वही बात है ना यार कि जब बैटिंग गलती से चल जाए तो उस दिन बॉलिंग नहीं चलती। नॉर्मली बॉलिंग ही चल रही होती है, बैटिंग नहीं चल रही होती। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। इन्होंने इतनी स्लोअर वंस की हैं कि बस वो तैयार बैठे हुए थे, उनको पता होता था कि ये स्लोअर वन करेगा, वो उठा के बाहर फेंक देते थे। हारिस रऊफ ने अपनी जिसे कहते हैं लेंथ से रिलेटेड, लेंथ कहाँ करनी है कहाँ नहीं,
वही बस कभी इधर ठप्पा मार रहा है, कभी उधर ठप्पा मार रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कोई जिसे कहते हैं अटैकिंग लाइन और लेंथ नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, ठीक अपनी लाइन में, लेंथ में। सेम केस अब्बास अफरीदी का है। जांदाद, मैं हमेशा कहता हूँ कि जांदाद के उसको थोड़े बहुत रन्स पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है ना, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी वो 2 विकेटें ले गया। जांदाद खान विकेटें ले जाता है 1 2 3, ये मैंने उसका देखा है। बाकी पाकिस्तान की वो उसने भी ठीक बॉलिंग की अबरार ने, लेकिन उसके अलावा तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में कोई कैच नहीं था। अब आपके 2 मेजर बॉलर्स को जब 14, 14 प्लस और 13 प्लस की इकॉनमी से मार पड़ जाए ना, फिर 200 चेज़ करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपने 2 बॉलर्स को टारगेट करना होता है। उन 2 को साउथ अफ्रीका की टीम ने किया, हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी को। बाकी उन्होंने कहा कि बाकियों को बहुत ज़्यादा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकियों के यही 8 9 10 की इकॉनमी निकाल लो, मोर देन इनफ है। 7 की इकॉनमी उनकी अबरार के अगेंस्ट है, 9 की इकॉनमी उनकी शाइन के अगेंस्ट है, 10 की इकॉनमी उनकी जांदाद के अगेंस्ट है। तो उन्होंने अपना वो फुल कैलकुलेशन करके आए थे, वो नज़र भी आ रहा था जिस तरीके से उन्होंने इस इनिंग को डोमिनेट किया ना पावर प्ले के बाद। हालांकि पावर प्ले में कोई इतना ख़ास स्कोर नहीं था, जिसे कहते हैं अपना साउथ अफ्रीका का, इनका मेरा ख्याल है कोई 40-50 था, कोई पाकिस्तान का भी इतना ही था। तो वो कोई आउटस्टैंडिंग पावर प्ले ना पाकिस्तान का लगा है, ना जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका का लगा है। एंड येट एट द एंड एक ने 206 बनाए, तो दूसरे ने 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 210 रन बनाए, और साउथ अफ्रीका ये सीरीज़ फ़िलहाल 2-0 से जीत चुका है। तीसरे मैच का देखते हैं क्या बनता है। वर्ल्ड T20 में फ़ाइनल खेलने के बाद साउथ अफ्रीका की ये चौथी T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है, और चौथी वो जीती हैं। इससे पहले 3 वो 2 हारे हैं, 1 उन्होंने बराबर की है। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो 3-0 से हारे। आयरलैंड ने इनके अगेंस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर की, और उसके बाद तीसरी सीरीज़ वो इंडिया के अगेंस्ट थी, इंडिया इनको ठोक कर गया 3-1 से, और अब पाकिस्तान को इन्होंने ठोक दिया है 2-0 से। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग। बैटिंग अच्छी हो जाए तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चल रही हो तो बैटिंग जिसे कहते हैं पी कर जाती है। तो पाकिस्तान के लिए ना T20 इंटरनेशनल्स में मसाइल हैं। अब पता नहीं हारिस रऊफ भी क्या सोच रहा होगा। वो मुझे लगता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देकर ना, उसने अपने अगले 2-3 साल की जो परफॉर्मेंसेज है ना इकट्ठी देनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि भैया इधर सारी परफॉर्मेंसेज ले लो, बाद में इसी एक ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर मैं आगे निकल जाऊंगा। और वही हुआ है, वो निकल गया आगे। पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ हार गया, और अब देखें पाकिस्तान तीसरा T20 किस तरीके से खेलता है, और ODI जो सीरीज़ स्टार्ट होगी उसके बाद टेस्ट मैच की सीरीज़ उसमें क्या करता है। टेस्ट मैच की तो चांस कम ही है, क्योंकि मुझे पता है सेंचुरियन और केप टाउन में किस किस्म की विकेट्स बनेगी। और अगर आप देखना चाहते हैं किस किस्म की विकेट्स बनेगी, तो आपने इंडिया ने जब लास्ट ईयर एंड पे टूर किया था ना साउथ अफ्रीका का, तो उसमें जो 2 मैचेस की विकेट्स बनी थी ना इसी जगह के ऊपर, वो जाकर चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका किस किस्म की विकेट्स बनाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट ये टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर ये सीरीज़ जीतता है 1-0 से 2-0 से, WTC में उनके फाइनल गेम में बैठने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान देखते हैं कि T20 की तीसरे मैच के बाद ODI सीरीज़ में क्या करता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।